आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल चमचम बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप बिल्कुल हलवाई जैसे चमचम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, फिर इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसको उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखिए दूध में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। बस अब इस टाइम गैस को करेंगे बंद। यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच विनेगर, ये व्हाइट विनेगर है, आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं और आधे कप पानी में इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दूध थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है, धीरे-धीरे के करके ये विनेगर वाला पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। धीरे-धीरे करके ही ऐड करना है और इसको हिलाते रहना है। देखिए दूध फटने लगा है। फिर से थोड़ा-सा विनेगर वाला पानी ऐड करेंगे जब तक दूध फटने ना लगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार इस पानी को ऐड कर दिया है, दूध अच्छे से फट चुका है। यहाँ पर इस दूध को ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक ये पानी ऊपर की ओर न आ जाए और ये छेना नीचे की ओर ना चला जाए। देखिए पानी ऊपर की ओर आ चुका है, इसको निकाल लेंगे एक कॉटन के कपड़े पर या दुपट्टे पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। सारा छेना इसी में ऐड कर देंगे। ये लीजिए यहाँ पर मैंने सारा छेना इसी में ऐड कर दिया है। अब इसको चारों ओर से पकड़कर अच्छे से हाथ से निचोड़ लेंगे, जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। दबा-दबा कर अच्छे से निकाल देना है। ये लीजिए अब इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस छेना को अच्छे से मसल-मसल कर सॉफ्ट करना है। हथेलियों की मदद से इसको मसल लेंगे। बस 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है। 1 मिनट में ही ये अच्छे से बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा छेना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, एकदम क्रीमी सा बन गया है, बिल्कुल मक्खन के जैसा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बाइंडिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया, इसलिए थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर ज़्यादा ऐड किया है। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की जगह 1 चम्मच मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ये आटा है अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम स्मूथ सा बनकर तैयार हो चुका है। छोटी-छोटी सी गोलियाँ बनाकर इनकी तैयार कर लेनी है। देखिए मैंने बिल्कुल गोल-गोल बना लिया है और इसको फिर लंबा सा बनाकर तैयार कर लिया है। जैसी भी आपको शेप में चमचम बनानी है वैसी इनको शेप दे दीजिए। मैंने इस तरीके से सारी चमचम बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम बनाएँगे चाशनी, इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है धागा मिश्री का। आप इसकी जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मिश्री का यूज़ किया है और इसका हाफ लिया है पानी। एक उबाल आने तक इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड करके 1 चमचम पहले देख लेंगे कि ये अच्छे से बना है या नहीं। इसको चाशनी में 2 मिनट तक पकने देंगे। अगर ये अच्छे से फूल गया है और फटा नहीं तो ये परफेक्ट है। आप देख भी सकते हैं साइज़ भी पहले से ज़्यादा हो गया है। बस सारे चमचम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। आप यहाँ पर इसको कवर भी कर सकते हैं या इसी तरीके से भी पका सकते हैं। देखिए 10 मिनट के बाद हमारे जो चमचम है अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर पानी, क्योंकि यहाँ पर हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। हलवाई लोग भी इसी तरीके से इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी यहाँ पर गरम करके ही ऐड करना है, ताकि हमारी चाशनी उबलती रहे, उबाल इसमें कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चमचम को पकते-पकते 20 मिनट हो चुकी है। पानी भी मैंने 3 से 4 बार ऐड किया है। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी चमचम बनकर तैयार हो चुकी है। ये नीचे की ओर भी इसमें डूब चुकी है।
यानी ये तैयार है, गैस को करेंगे बंद और इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इनको एक छलनी में निकाल लेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इनमें एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। आपने देखा ही होगा हलवाई जैसे चमचम हमने घर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। एक बारी आप भी इस तरीके से घर पर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और बहुत ईज़ी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। इन पर थोड़ा-सा कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा-सा पिस्ता। आप अपनी पसंद से इनको सजा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे चमचम, आपको एक काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक जाली बनी हुई है और चाशनी भी अच्छे से भरी हुई है। ना इनमें कोई गुठली बनी है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।